हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने आपके लिए एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज मैं लेकर के आया हूं। ऐसे ही कंटेंट के लिए आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में हुए थे ना, शिफ्ट वाइज, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, ऐसे सब क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम 2023 में बनने वाले हैं ना, उससे बिहाफ आप मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में किन देशों ने भाग लिया? तो मालाबार एक्सरसाइज हमेशा 4 देशों के बीच में होता है। वो कौन कौन से हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन लोगों ने भाग लिया था। किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना कि ऐसे क्वेश्चन बने थे। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तिरंदाजी से है। आपको खेल से यानी कि गेम से 2-3 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको मिलेंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष होती है? तो 2020 और 21 के दौरान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जानने हैं। फकीर चंद्र कोहली जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया, किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग यानी आईटी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फकीर चंद्र कोहली को। एक क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 43B। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। केरला ब्लास्टर्स टीम को किस खेल से जाना जाता है? तो फुटबॉल टीम के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्या पूछा था। किस संस्था ने नवंबर 2020 में टीम हेलो पहल की शुरू की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने। इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। मिजोरम का पारंपरिक बास नृत्य कौन सा है? तो चेराव। तो चेराव बास नृत्य किस राज्य का है? तो मिजोरम राज्य का है। उससे क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम में बन सकते हो कौन सा है? देखिए, थांगटा मणिपुर का क्या है? एक युद्ध कला है। मंचू ये मध्य प्रदेश का एक नृत्य है। याक छम नृत्य यह सिक्किम में भूटिया समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि यही आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ था और उससे रिलेटेड क्या आपको एग्जाम में आने की संभावना है 110%, उसके बिहाफ आप क्वेश्चन में बनाया हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन कर चुके हैं? यानी भारतीय संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 105 बार। संविधान संशोधन अनुच्छेद किस आर्टिकल में है? तो 368 में है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है क्या आपके एग्जाम में। तो लघु संविधान किस संविधान को कहते हैं? तो 42वें संविधान को। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है। आई होप ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1585 में टोडरमल ने करवाया था। हुमायूं की मृत्यु के कारण अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। जब हुमायूं की मृत्यु हुई और तो अकबर कितने उम्र में गद्दी पर बैठा? तो ये भी एग्जाम में बना हुआ, तो 13 वर्ष की उम्र में यह गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो शारदा नदी की ये क्या है? सहायक नदी है। टोंस यमुना नदी की एक सहायक नदी है और शारदा नदी को काली नदी के भी नाम से जाना जाता है। कौन अपने नाटक ययाति और तुगलक के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो गिरीश कर्नाड। यानी कि एग्जाम में बना होता है ययाति और तुगलक, ये किसकी पुस्तक या किसकी प्रसिद्ध नाटक है? तो गिरीश कर्नाड की ये क्वेश्चन बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था देखते हैं। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कौन किया था? तो बंदा बहादुर ने विद्रोह किया था। गुरु नानक देव सिख के पहले गुरु थे, कई बार एग्जाम में बना हुआ था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। गुरु अर्जुन देव को मुगल सम्राट जहांगीर ने क्या कर दिया था? मरवा दिया था। यानी गुरु अर्जुन देव को किस मुगल सम्राट ने मरवाया था? तो जहांगीर ने मरवाया था। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। वित्त वर्ष 2019-20 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था?
तो अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन बना हुआ था कि सबसे ज़्यादा भागीदार किस देश से था इंडिया का, तो अमेरिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, 1857 तक लगभग 2 वर्षों तक भारत के मुगल सम्राटों का निवास स्थान कहाँ था? तो आपका आंसर हो जाएगा लाल किला था। आगरा के लाल किले की स्थापना किसने करवाई थी? तो अकबर ने करवाई थी। दिल्ली में लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। और हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आई होप ये जो कंटेंट आपको मिले ना, ये कंटेंट यही आपके एग्जाम में बनने की संभावना 100% है, क्योंकि इसी के से रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए थे। ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रंजन गोगोई। रंजन गोगोई बहुत प्रसिद्ध थे उस समय, ठीक है। तो उसी पे उनकी एक पुस्तक थी कोर्ट ऑफ इंडिया पोस्ट टू प्रेजेंट। ये पुस्तक किसकी? तो रंजन गोगोई की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ला लीगा शीर्षक खेल किससे जुड़ा हुआ है? तो फुटबॉल से यह गेम जो है, यह शीर्षक खेल जुड़ा हुआ है। 1865 में बॉम्बे के पहले नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आर्थर क्रॉफर्ड को नियुक्त किया गया था। अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, भोरमदेव महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांसी का पुरस्कार किसने जीता था? तो असम राज्य ने यह पुरस्कार जीता था। और असम का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? भारतीय गैंडा हो जाएगा। और इससे क्या रिलेटेड, भारत और राजकीय पक्षी सफेद पंख वाला बत्तख किसका? असम राज्य का। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक। और अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनने की संभावना है? एसबीआई। एसबीआई की स्थापना 1806 में कोलकाता में होता है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? जॉन मथाई। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद पहला मुगल शासक कौन बना? तो बाबर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनने की संभावना है? ध्यान दीजिएगा, हुमायूं भारत का दूसरा मुगल सम्राट था, अकबर तीसरा मुगल सम्राट था, और जहांगीर चौथे मुगल सम्राट थे, और 5वें शाहजहां मुगल सम्राट थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको सीरीज कभी दे देता है मिलान करने के लिए, तो आप इसको जानिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने ही बने थे, जो आपके 2023 में एग्जाम होने वाले जीडी के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बनाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने वैधानिक शहर हैं? ये भी क्वेश्चन बना हुआ था। तो 4041। किस वर्ष बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? तो 1854 में। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। भारत में कपास की खेती के लिए दुनिया में सबसे बड़ा भूमि क्षेत्र कौन सा है? भारत है। और सबसे बड़ा कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। और विश्व में सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश करने वाला कौन है? तो वह अमेरिका है। देखिए, जब एक क्वेश्चन बना हुआ था तो ये भी बनने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जानने हैं, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? यह त्यौहार किस राज्य का है विशेष रूप से? तो महाराष्ट्र का है। पंजाब का उत्सव कौन सा है? तो लोहड़ी है। हरियाणा का बैसाखी और गुरु पर्व है। उत्तर प्रदेश का कृष्ण जन्माष्टमी और नाम रामनवमी है। पानी जो शुद्ध और पीने योग्य होता है उसे क्या कहा जाता है? तो पेयजल के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, किस राज्य में आबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। मिजो पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मणिपुर में हो जाएगा। खासी पहाड़ियाँ कहाँ है? तो मेघालय में। और नागा पहाड़ियाँ कहाँ है? तो नागालैंड में। इंपॉर्टेंट है। डिएगो माराडोना किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका मृत्यु हो गया था हाल ही में? तो कहाँ के रहने वाले थे? अर्जेंटीना के। नेमार किस देश के फुटबॉलर हैं? तो ब्राजील के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ये भी फुटबॉलर हैं। लियोन मेसी ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। एक क्वेश्चन बना था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हाथी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित? तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित हैं। और सोनडुंग दुनिया की सबसे बड़ी गुफा कहाँ है? तो वियतनाम में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है सोनडुंग दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है और ये कहाँ है? तो वियतनाम में। और आपको कमेंट करके बताना है कि वियतनाम का कैपिटल क्या है, क्योंकि कैपिटल भी एग्जाम में बने हुए थे।
11 जुलाई को हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्या पूछ सकता है एग्जाम में? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में। 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक का गठन बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक का नाम बदल दिया। यानी कि एसबीआई का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक था। और 1955 में क्या हो जाता है? बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक नाम इसका हो जाता है। सोमालिया की राजधानी क्या है? तो मोगादिशु। ये भी क्वेश्चन बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। अगस्त 2021 में नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया? यानी उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम हो गया। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें जो विजेता होता है यानी जिसको पुरस्कार मिलता है वो कितने रुपए का राशि मिलता है? 25 लाख रुपए का क्या इनाम दिया जाता है हर साल 29 अगस्त को क्या यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनाम की राशि कितनी है? 25 लाख, पहले 15 लाख थी। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। और आपको कमेंट करके बताना है कि यह शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का और भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमो कुश्ती खेल का उद्गम किस देश को माना जाता है? तो जापान को माना जाता है। उससे क्वेश्चन, सुमो जापान का राष्ट्रीय खेल है। पहली बात, जापान को उगते सूर्य की भूमि कहते हैं। और जापान के 4 द्वीप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होन्शु, होक्काइडो, शिकोको और क्यूशो, ये जापान के 4 क्या हैं? द्वीप हैं। इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। मेसोपोटामिया की राजधानी क्या है? तो बेबीलोन है। बेबीलोन किस राज्य की यानी किस देश की राजधानी है? तो मेसोपोटामिया की। शून्य की अवधारणा, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिए। शून्य की अवधारणा को समझने वाले और गणित के साथ प्रयोग शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कहाँ के थे? मेसोपोटामिया के लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार लिए? तो कहाँ? इलाहाबाद में। और ये हमारे देश के पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने खुद गोली मार के अपनी हत्या की थी। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? यानी इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा हुआ था। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसका सीएनजी का रासायनिक सूत्र है CH4, मीथेन कहते हैं। और दुनिया में अमेरिका उत्पादन में पहला स्थान है। यानी कि सीएनजी का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में होती है? तो अमेरिका में होती है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि जो पिछले साल क्वेश्चन बने हुए थे ना, उसी से रिलेटेड जो आपके 2023 में होने वाले हैं उसी पे हमने क्वेश्चन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अल्फ्रेड मार्शल को जाना जाता है। 2 लाइव्स के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ। द व्हाइट टाइगर, यह अरविंद अडिगा का क्या है? एक पुस्तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा। व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1971 तक क्या था? बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। और वहीं पर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने, जब युद्ध होता है ना इंडिया और पाकिस्तान से, यानी कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, तो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने क्या कर दिया था? भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की? तो जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में जीडी में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कदम बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? तो गोदावरी पर। लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसके द्वारा पद से हटाया जाता है? तो लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा के एक प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं। किसने स्वतंत्र अवध वंश की स्थापना की नींव रखी? यानी कि स्वतंत्र अवध वंश की नींव किसने रखी थी? तो सादात खान ने रखी थी। और ऐसा माना जाता है कि ये अवध के पहले नवाब थे। और अयोध्या शहर में जो फैजाबाद शहर है ना, उसकी स्थापना किसने की थी? सादात खान ने की थी।
थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ था, तो लूनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 5वां जो मीनार है ना, खंड है, उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और दिल्ली सल्तनत का हमेशा क्वेश्चन बना है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था। इसने 2 सिक्के चलवाए थे, चांदी का सिक्का जिसको हम टका कहते हैं, और तांबे का सिक्का जिसको हम जीतल के नाम से जानते हैं। ये 50 क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए थे और कुछ जो स्टैटिक जीके जो आपके 2023 में एग्जाम में होने वाले हैं उसमें आने की संभावना है, उस पर हमने 50 क्वेश्चन लेकर के आया था। ये 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पहली बार जुड़े हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बाय डेली हम लोग कुछ न कुछ जो आपके 2023 में एग्जाम होने वाले हैं उससे जीडी के लिए हम क्वेश्चन अपडेट देते रहेंगे। तो वीडियो में अंत तक बनने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।